गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू स्टै गुरुजी। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा बिहार गजट प्रकाशित किया जा चुका है और उसमें बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट के लिए क्या है, आइए हम आप लोग को बताते हैं कि उस गजट में आप लोग के लिए क्या प्रकाशित की गई है। तो फ्रेंड, पॉइंट नंबर आप 2 देखिए कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग जो सेवा दे रहे हैं उसी के संदर्भ में भी कुछ कहा गया है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाए। तो फ्रेंड, उसके संदर्भ में कहा गया है कि जो भी सेवा ली जा रही है उनका पुनर्विचार किया जाए कि नियुक्ति के संदर्भ में कि परमानेंट किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी जो रिपोर्ट है वो उच्च स्तरीय समिति को सौंपा जाए। तो फ्रेंड, इसके बारे में विस्तृत क्या कहा गया मैं आगे बताता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड आपके लिए पेज नंबर 31 पे, जो कि दिया गया है कि बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट के लिए क्या है। तो आइए देखिए फ्रेंड, ये पॉइंट नंबर 31 जो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए है। तो इस पॉइंट को पढ़ते हैं फ्रेंड, अब बताते हैं कि क्या कहा गया। तो फ्रेंड, कहा गया ए कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉयज गर्ल, मतलब कि इन कर्मियों को विशेषता कहा गया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉयज गर्ल ये सरकार की कर्मी नहीं है। सीधा सीधा कहा है सरकार की कर्मी नहीं है, इसका मतलब कि आप गवर्नमेंट नहीं है और वह सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है, मतलब कि आउटसोर्सिंग से इनकी नियुक्ति हुई है और ये सरकार के कर्मी नहीं है। आगे कहा गया फ्रेंड, उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं है, मतलब कि उन शर्तों के अलावा उनका कोई वेतनमान नहीं है, ना ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। मतलब कि फ्रेंड, इनका भविष्य में सरकारी या रेगुलर करना संभव नहीं है। तो आगे क्या कहा फ्रेंड, लेकिन जैसा कि मुख्य प्रतिवेदन के पृष्ठ 311 313 पर अनुशंसा की गई है, अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापांक 2401 दिनांक 18/7/2007 यथा अद्यतन संशोधित में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पे नियुक्ति करती है, तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भी भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर सरकार भविष्य में कोई भी संविदा पर वैकेंसी निकालती है तो जो भी आउटसोर्सिंग से कैंडिडेट अभी सेवा दे रहे हैं उनको उस संविदा वाले वैकेंसी में भी भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। और फ्रेंड, संविदा में भाग लेने के अवसर के अलावा उनको कुछ छूट भी दी जाएगी। वो छूट क्या है फ्रेंड, आगे हम बताते हैं। इन कर्मियों को उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल उतने समय की उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है जितने समय के लिए वे सरकारी विभाग में कार्यालय में कार्यरत हैं। मतलब कि फ्रेंड, आप अगर जहाँ भी सेवा दे रहे हैं, जितने टाइम से सेवा दे रहे हैं, वो आपका छूट होगा, एज में आपका छूट होगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन या जो भी होगा किया जाएगा। तो आगे फ्रेंड कहा जा रहा है कि उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है जितने समय के लिए वो कार्यरत हैं। ठीक फ्रेंड, आगे पढ़ते हैं कि लेकिन जैसा कि मुख्य प्रतिवेदन की कंडिका 312 में कहा गया है कि चूंकि इन कर्मियों की सेवा बाह्य सेवा प्रदाता से प्राप्त है, यानी कि आउटसोर्सिंग से प्राप्त है, अतः इस तरह का प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वे कितने दिन सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत हैं, जो जितने दिन काम किए हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा उसके बारे में बताया गया है कि उनके कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जाएगा। तो जहाँ भी फ्रेंड आप किसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के जो मेन है, मुखिया है, जो भी है, उसके द्वारा ये जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड, वहाँ से अपना आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आगे क्या कहा गया कि अगर कार्यालय प्रधान द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वे जितनी अवधि के लिए कार्य किए हैं उम्र सीमा में उतनी ही अवधि की छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ी खबर थी कि अगर आप जितने समय से आप काम कर रहे हैं किसी कार्यालय में, वो आपकी एज में छूट हो जाएगी, तो वो सर्टिफिकेट उसी कार्यालय से मिलेगा। इसके लिए कहीं आपको चक्कर लगाना की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, आगे क्या कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च स्तरीय समिति की उपयुक्त अनुशंसा सभी वाह्य सेवा प्रदाता यानी कि आउटसोर्सिंग द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मियों के संदर्भ में लागू होगी। तो फ्रेंड, सभी के लिए है जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए है कि भविष्य में अगर संविदा की कोई वैकेंसी आती है तो उसमें इनको एज में जो जितने दिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना देगा कार्यालय द्वारा, वो छूट मिलेगी। तो फ्रेंड, ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।